मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि अंग्रेज कितने साहसी और बुद्धिमान रहे होंगे, जिन्होंने एक ठंडे से प्रदेश से निकलकर अनजान रास्तों और अनजान जगहों पर जाकर लोगों को अपना गुलाम बनाया। पूरी दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी ब्रिटानिया हुकूमत का जो झंडा था, जो सूरज कभी डूबता नहीं था, वो झंडा हमेशा जो है किसी न किसी देश पे फहराता रहता था। जहां पूरी दुनिया में जहां दिन और रात में जैसे सूरज बदलता है, उसी हिसाब से वहां पे हर जगहों पर ब्रिटानिया जो राज था, उसका झंडा जो है लहराता जा रहता था। आप सोचो, ब्रिटेन की जनसंख्या और क्षेत्रफल जो है भारत के गुजरात राज्य के ही बराबर है, लेकिन उन्होंने जाने कितने दशकों नहीं बल्कि शताब्दियों तक दुनिया को गुलाम बनाए रखा। अमेरिका तक उन्होंने जो है गुलाम बना के रखा, ऑस्ट्रेलिया तक अपना गुलाम बना के रखा। सोचिए, कितने बुद्धिमान रहे होंगे, कितने साहसी रहे होंगे, कितने चतुर रहे होंगे कि सब कुछ वेदर से लेके सब कुछ एडवर्स होने के बावजूद भी उन्होंने सारी दुनिया पर हुकूमत की। अब सोचो, भारत की जो जनसंख्या थी वो करोड़ों में थी, और कुछ लाख या हजार लोगों ने सदियों तक गुलाम बनाकर रखा। और केवल गुलाम ही नहीं बनाया, जब बल्कि खूब हत्याएं लूटपाट भी की। उनको अपनी कौम पर उन हत्यारों को कितना गर्व होता होगा कि हम मुट्ठी भर लोग सदियों तक दुनिया के देशों को नाच नचाते रहे। चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे मुस्लिम रहे हों, एक छोटे सी जगह से जो एक धर्म पैदा हुआ, और इसके बाद आप देखिए छठी शताब्दी के बाद से 1400 सालों में 56 देशों में फैल गया। तो आखिर उनको अपने कौम पर, अपने धर्म पर कितना गर्व रहा होगा। आप सोचिए, अगर हम अंग्रेजों की बात करें तो भारत के एक जिले में शायद ही 50 से ज्यादा अंग्रेज रहे होंगे, लेकिन लाखों लोगों के बीच अपनी धरती से हजारों मील दूर आकर अपने से, जो कहते हैं संख्या में कई गुना अधिक लोगों को इस तरह गुलाम बनाए रखने के लिए उनमें कितना साहस रहा होगा। सोचिए कि 10 20 50 अंग्रेज जो है पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना के 350 साल तक नचा के चले गए। इसी तरीके से अरब के रेगिस्तान से, जिनके वहां कुछ खाने को नहीं था, भूखे थे, लुटेरे थे, आतिताई वो आए और उन्होंने भी हमको लूटा, मारा और महिलाओं के साथ अन्य पैशाचिक कर्म किए। हम यहां भी नाकाम रहे। उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, स्त्रियों से बलात्कार किए, लेकिन हमने क्या किया? पहले दिन में विवाह होते थे, उनके भय से हम रात को चुपचाप विवाह करने लगे। जब वे कन्याओं को उठा ले जाने लगे तो हम बचपन में ही शादी करने लगे, और अगर उसमें भी सब इच्छा होने लगी तो हमने बेटियों को पैदा होते ही मारने का जो है एक प्रचलन चालू कर दिया। सोचिए, हम कितने गिरे हुए लोग थे और वो कितने, मतलब कहते नहीं, अपने धर्म के प्रति समर्पित लोग थे। हमने लड़ना नहीं सीखा, हम परिस्थितियों से समझौता करते चले गए कि दिन की शादी हम रात में करने लगे, लड़कियों की शादी बचपन में करने लगे, उससे भी दिल नहीं भरा तो हम लड़कियों को मारने लगे, पैदा होते ही कन्या हत्या करने लगे। सोचिए, हमारे ऊपर जब आक्रमण हो रहे थे और जब हम युद्ध काल से गुजर रहे थे, हमारी बहुसंख्या की जनसंख्या इस मानसिकता में थी, उनको ये बताया गया कि कोई नृप होए हमें क्या हानि, यानी कि राजा कोई भी हो, आम आदमी को युद्ध से, राज्य से, राजा से कोई सरोकारी नहीं था। आम आदमी का सोचना था यह सब तो दूसरों के काम है, क्षत्रियों का काम है, उनको करना हो तो करें, नहीं करना हो तो ना करें, हम तो जिस हाल में उसी हाल में खुश रहेंगे, जैसा कि आज के समय में हो रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान, मेरा पेट भरता है, उसको भरना चाहिए। बाकी क्या हो रहा है देश में, देश गड्ढे में जा रहा है, वामपंथियों के हाथ में जा रहा है, कांग्रेसियों के हाथ में जा रहा है, या दोबारा हम गुलाम बनने जा रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो धर्म आएगा हम वो धर्म बदलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जिसका आधिपत्य होगा हम उसकी गुलामी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन हमने लड़ना नहीं सीखा है। क्यों? क्योंकि कोई हो नृप हमें क्या हानि, हमें क्या फर्क पड़ना है, हम तो जी गुलाम थे, हैं और रहेंगे। मानसिकता हमने ऐसी बना रखी है। इजराइल को देखिए, 7 देशों से, 7 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, लेकिन सुरक्षित है, क्योंकि वो लड़ना जानता है। अपने दुश्मनों को घेर घेर कर मार रहा है। वहां पर ना कोई कन्या मारी जाती है, ना चाइल्ड मैरिज होती है, कुछ नहीं होता है। उन्होंने अपने आप को नहीं बदला दूसरों के लिए, यहां हम दूसरों के लिए बदलते चले गए और बदलते चले जा रहे हैं। सोचिए, हमारे बाबा साहब अंबेडकर कितने महान विचारक रहे होंगे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आताइयों से जिस तरीके से छत्री लड़े, अगर पूरा हिंदू समाज लड़ा होता तो क्या कभी हम, मतलब जो गुलाम हो सकते थे? उन्होंने कहा कि समाज के एक बड़े वर्ग को युद्ध से अगर दूर नहीं किया गया होता तो भारत कभी गुलाम नहीं बनता। क्यों?
क्योंकि लड़ने का जो ट्रेडमार्क था, जो लड़ने की जिम्मेदारी थी, वो सिर्फ क्षत्रियों को दे दी गई। बाकी सारे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जिनको की मतलब जो है क्षुद्र या शूद्र कहा गया, वो सब कुछ नहीं करेंगे, वो सब घर बैठे रहेंगे। यही कारण है कि जब सोमनाथ का मंदिर लूटा गया तो लूटने वाले 10,000 की संख्या में थे और तमाशा देखने वाले लाखों की संख्या में थे। अगर हर हिंदू एक एक पत्थर भी मारता तो शायद सोमनाथ का मंदिर कभी लूटा नहीं जाता। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई, अगर सारे हिंदू एक हो जाते तो पता नहीं आज हमारा इतिहास क्या होता। लेकिन नहीं, लड़ने वाले दोनों तरफ से राजपूत थे, अकबर की तरफ से भी, महाराणा प्रताप की तरफ से भी। आपस में एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन गुलामी मंजूर थी तो गुलामी कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए, आज भी उस तरीके से देखा जाए तो कुछ भी नहीं बदला है। मुगलों और अंग्रेजों के स्थान जो है कुछ खास वर्ग, किसी खास धर्म संप्रदाय या कुछ खास पार्टियों ने ले लिया है। वामपंथियों, सेक्युलरों ने जो है अपने कहते नहीं कि इस शांति के नाम पर एक खतरनाक गद्दारों की फौज खड़ी कर दी गई, जो लड़ना नहीं चाहता है, वो चुपचाप गुलामी करने के लिए तैयार है। लेकिन हम फिर भी अपनी जातियों में बटे हुए हैं। आज हम फिर अपनी जाति के नाम पर जो है एक दूसरे से लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, और सिर्फ हिंदू जातियों में बटा है। बाकियों के लिए जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, हिंदुओं के लिए जातिगत जनगणना हो रही है। क्या कोई हिंदू नेता ये पूछने को तैयार है कि क्यों नहीं किसी दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनकी भी जातिगत जनगणना कराई जाए? लेकिन नहीं, क्योंकि हमें हिंदुओं को बांटना है, हमें वोट चाहिए। और अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है उसमें भी यही पैटर्न रहा है कि साहब हम जो है शांति से रहना चाहते हैं, हम कायर लोग हैं, हमें आप जगाइए मत, हमें सोने दीजिए। आप हमें जगाएंगे तो हम किसी दूसरे को वोट दे देंगे, क्योंकि हमें सोना पसंद है। तो दोस्तों, ये सच्चाई है। सोचिए, अंग्रेज और मुगल कितने जो हैं अपने काम के प्रति लगनशील रहे होंगे, कितने काम के प्रति ईमानदार रहे होंगे, वफादार रहे होंगे, अपने धर्म के प्रति वफादार रहे होंगे, कि हजारों मीलों दूर से आकर इस देश पे कब्जा किया और हमें गुलाम बनाया, और हम गुलाम बन के खुश रहे। हमने लड़ना सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं नहीं, अहिंसा परमो धर्म। किसी ने ये नहीं बताया कि अहिंसा अगर परम धर्म है तो धर्म के लिए लड़ना उससे भी बड़ा काम है। लेकिन किसी ने नहीं बताया धर्म हिंसा तथैव च, ये किसी ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमें वो चीज, जो चीज पसंद नहीं है, जो हमारे आलस में रुकावट डालती है, वो चीज हम जानना ही नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे देश की सच्चाई है। हम इस चीज से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे, जो कहते नहीं, हमारे मन में, हमारे तन में घुन लग चुका है। हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज लगती है, आई मी एंड माई सेल्फ। मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, शाम को टीवी देखने को मिले, बाकी मुझे क्या लेना देना है। बढ़िया रोटी, बढ़िया कहते हैं मकान और बढ़िया खाना। बाकी कुछ दिनों बाद अगर लूट के लोग उस चीजों को ले जाएं, मकान पे कब्जा कर लें, जैसे कश्मीर में, लाहौर में और दूसरी जगहों पे हुआ, उससे फिर बाद में हम किसी दूसरी जगह जाएंगे, वहां शरणार्थी बनेंगे, फिर रोना धोना करेंगे, और कुछ दिनों बाद फिर से जातियों में बढ़ जाएंगे, जो कि इस देश की हकीकत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।